आप सभी को मालूम होगा कि अभी आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें रवि कुमार दहिया ने आप देखेंगे गोल्ड मेडल हासिल किया है। और हमारे देश के आप सभी को मालूम है कि पहलवान हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और इनका करियर किस तरह से रहा है। और आप देखिए, एक गरीब परिवार, निम्न स्तरीय परिवार से उठकर आए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है। आप सभी को मालूम है कि कहाँ आपके राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। इससे आप लोग यूरोप जाइए, यूनाइटेड किंगडम, बर्मिंघम, आप लोगों को यहाँ एक शहर देखने को मिलेगा। यहाँ आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा 1930 में पहली बार हुए थे। हर 4 साल पर आप देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं और इसमें जो राष्ट्रमंडल देश है ना, उनके एथलीट भाग लेते हैं, उनके खिलाड़ी भाग लेते हैं। और 2010 में भारत में भी हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। और ये देखिए, रवि कुमार दहिया है, इनका संबंध देखिए हरियाणा से है। और वैसे आप सभी को मालूम है कि हरियाणा किन के लिए प्रसिद्ध है? पहलवानों के लिए ही। आप देखते हैं हरियाणा की राजधानी आप देखेंगे चंडीगढ़ है। यहाँ अगर विधानसभा में आप अगर सीटें देखें तो आप देखें 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। और आपको मालूम होगा कि 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था हरियाणा को। अगर हम लोग रवि कुमार दहिया की बात करें तो आप देखेंगे 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा के सोनीपत में स्थित एक छोटे से गांव में इनका जन्म होता है। वह निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं और रवि कुमार भी उसी जगह से संबंध रखते हैं जहां से फोगाट बहने, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त जैसे दिग्गज रेसलर आते हैं। रवि बचपन में इन्हीं ही देखते हुए बड़े हुए और इन्हीं को देखकर उन्होंने पहलवानी करने का निर्णय लिया है। आप लोग भी ने भी देखा होगा कि आपकी अगर आप देखिए कि आपके आर्मी, आपने ये उदाहरण देखा होगा, किसी गांव से अगर 2-4 आर्मी में निकल जाते हैं तो पूरे गांव के बच्चे आप देखिए रनिंग करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, जुनून आ जाता है। तो इनमें भी आया वो, ठीक है। और इनके पिता राकेश दहिया एक किसान हैं जो दूसरों की जमीन किराए इस पर लेकर खेती करते हैं। और आप सोचिए कि मतलब इनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी और उनके पास खुद की कोई जमीन नहीं और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद परिवार ने रवि कुमार के पहलवान बनने के सपने में कोई अड़चन नहीं आने दी। उन्हें उनके सपने के प्रति पूरा प्रोत्साहन दिया और आप देखिए अब उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। रवि कुमार ने बहुत ही छोटी उम्र में 10 साल से कुश्ती सीखना शुरू कर दिया था और अपने गांव के आसपास कोई कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नहीं मिला तो उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जाकर सतपाल सिंह से कुश्ती इन्होंने सीखी। तो ये भी याद रखिए। और आप देखेंगे रवि दहिया ने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा के सोनीपत के छोटे से सरकारी स्कूल से पूरी की और 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद रवि दहिया ने बीए की डिग्री हासिल की है। जब आप लोग 12वीं पास हो जाते हैं तो आप लोग एक डिग्री भी तो लेते हैं, दूसरी की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग रवि कुमार दहिया के कैरियर की बात करें, सफ़र की बात करें, अगर इनके सफ़र की बात करें तो आप देखेंगे रवि ने पहलवान के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत 2015 में जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से की थी। फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक इन्होंने हासिल किया था। और दुर्भाग्य से रवि को 2017 में चोटिल होने के बाद बहुत लंबे समय तक कुश्ती रिंग से दूर रहना पड़ा। उन्हें आराम करने के लिए कहा गया था क्योंकि आप देखें चोटिल हो गए तो आराम तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद रवि ने 2018 में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के साथ वापसी की और 57 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। और 2019 में दहिया ने 2019 प्रो रेसलिंग लीग में हरियाणा हैमर का प्रतिनिधित्व किया और पूरे लीग में अपराजित रहे। और चीन के सियान में 2019 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप खेलों के दौरान कांस्य पदक के लिए मैच हारने के बाद रवि 5वें स्थान पर रहे थे। और रवि कुमार दहिया ने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे और क्वालिफाई राउंड के दौरान उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूरोपीय कुश्ती चैंपियनशिप आर्सेन हारो
तियुनियन और फिर 2017 विश्व चैंपियन युकी ताकाहाशी को हराया था। सेमीफाइनल दौर में रवि गत चैंपियन और स्वर्ण पदक विजेता जोर उगुएओ से मैच हार गए और 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक ही जीत पाए थे। और विभिन्न कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान अपने बेदाग प्रदर्शन के लिए रवि को अक्टूबर 2019 में युवा मामले और खेल मंत्रालय की तरफ से लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में जोड़ा गया था। फिर आप देखेंगे दहिया ने नई दिल्ली में 2020 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप और अल्माटी में 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीता। जून 2021 में आप देखें दीपक पुनिया और अंशु मलिक के साथ रवि कुमार दहिया को भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 4 अगस्त 2021 को रवि ने फाउल के कारण सेमीफाइनल में जीतकर ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बनकर इतिहास रचा। और सुशील कुमार 2012 के लंदन ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान थे। और रवि ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान सनायाव ने रवि को अपनी बाह में काट लिया था, जबकि वह उस पिन करने की कोशिश कर रहा था। घटना पर वीडियो वायरल हो गया और रवि को काटने के एक बड़े निशान और दर्द के साथ छोड़ दिया गया था। तो देखिए उस समय ये भी हुआ था। और आप देखेंगे 5 अगस्त 2021 को रवि कुमार ने रूस के 2 बार के विश्व चैंपियनशिप जो उगुएओ के खिलाफ 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम कुश्ती मैच खेला। एक उल्लेखनीय लड़ाई के बाद रवि को उगुएओ ने हरा दिया था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। 2020 के ओलंपिक आपने देखे होंगे कि 2021 में हुए थे, कोरोना महामारी के कारण 2020 में नहीं हो पाए थे। 2022 में यसर डोगू टूर्नामेंट में उन्होंने फाइनल में उज्बेक गुलाम जॉन अब्दुल्लाव को 11-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। और पहलवान रवि कुमार दहिया ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में उन्होंने अपने नाइजीरियाई प्रतिद्वंदी एबिकेनिमो बेल्सन को रौंदा है, यानी कि हरा दिया है। इनके देख लीजिए रिकॉर्ड है। 2015 के विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक 56 किलोग्राम में, 2018 में अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में रजत पदक, 2019 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक 57 किलोग्राम में, 2020 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 57 किलोग्राम में, 2021 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 57 किलोग्राम में, 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता 57 किलोग्राम में, 2022 में रवि कुमार दहिया ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। और आपको बता दूं कि इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और आपको एक और बात मालूम होगी कि इसका नाम बदल दिया गया है। पहले क्या नाम था इसका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का, उसका आप लोग नाम नीचे लिखिएगा, पुराना नाम, ठीक है। ये कहानी किसकी है बताइए, रवि कुमार दहिया की। और किसी के बारे में जाननी हो तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं। और वैसे जो भी चर्चा में रहता है तो हम लोग उसके बारे में बात करते भी रहते हैं, ठीक है।